कर रख दूं मैं अपने हिस्से की शराफत, जिधर भी देखता हूं उधर बेईमान खड़ा है। क्या खूब तरक्की कर रहा है अब देश। देखिए, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान खड़ा है। किसानों पर चौतरफा मार पड़ी है। एक तो पहले कोरोना ने किसानों को मारा और दूसरा मौसम की मार, सिस्टम का सितम और उस पर से सियासत के शगुफे। हर तरफ से मारा गया किसान, तमाम उलझनों में उलझाए किसान, फिर भी सियासत की जुबान में हमेशा होता है किसान। और इसके बाद जब उसका सब्र टूट जाए तो गुनहगार भी हो जाता है किसान। तो मध्य प्रदेश में गेहूं की बंपर आवक हुई है, लेकिन किसान खुश नहीं है। अन्नदाता परेशान है। परेशान वो उस व्यवस्था से है जो होनी चाहिए लेकिन कभी होती नहीं। खबर भोपाल से, जहां दशा और दिशा तय होती है, उसी भोपाल में अन्नदाता परेशान है। वजह है मंडियों में फैली अव्यवस्था। किसानों का आरोप है कि मंडियों में पिछले 4 दिनों से गेहूं की खरीदी हो रही है, लेकिन गेहूं की तुलाई के माकूल इंतजाम नहीं है। तुलाई हो रही है, देरी की वजह से किसानों की रातें ट्रैक्टर, ट्रॉली, गेहूं की बोरियां टीन शेड के नीचे कट रही हैं। ये वही किसान है लॉकडाउन के दौरान जिसका उपजाया हुआ अन्न खाकर ये आवाम किसी तरह ठीक ठाक रही, स्वस्थ रही, जीवित रही। उसी किसान की हालत आज हम आपको दिखा रहे हैं। किसानों का आरोप है कि अच्छे गेहूं को रिजेक्ट कर खराब गेहूं को खरीदा जा रहा है। मंडी में अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं की बम्पर आवक हुई और यही कारण है कि लगातार मंडी में किसान पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को यहां पर दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है क्योंकि समय पर उनका गेहूं की तुलाई समिति नहीं कर पा रही। आप देख सकते हैं यहाँ पर करोद मंडी में लगातार किसान यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन करीब 3 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन किसानों का जो गेहूं है वो समिति नहीं खरीदा है। तमाम किसान मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे। किस तरीके की दिक्कतों का सामना आप लोग को करना पड़ रहा है? दिक्कत साहब 3 दिन हो गए, यहाँ बड़े बड़े ना तो यहाँ कांटे की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, ना कोई खाने पीने की व्यवस्था है। वो तो सब हम लोग घर से अपने अपने घरों से ले के आ रहा है खाने पीने की व्यवस्था। मैसेज आयो तो 4 दिन में ट्राली वहाँ मैसेज से 4 दिन बाद तुली, 1 दिन में वहाँ पड़ो रहा, 3 दिन जहाँ सेट पर पड़ो रहा, जब चौथे दिन जान के तुली। और अब इस बार अलबत वो मंडी अलग कर दी, उनने छाट दी, तो इस बार अलबत जल्दी तुल गई। नहीं पहले 4 दिन में मैं तोल के बाद। मैं परवलिया मंडी में गया था, अभी मेरे घर से अभी 5 दिन हो गए हैं। ट्राली आज भी संभावना नहीं है कि आज खुल जाएगी। लाइनें लग रही हैं, वो मुश्किल से वैसे 4-5 गांव के अंदर 4-5 कांटा होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ 22 गाँव है सोसाइटी में और कुल 6-7 कांटे चल रहे हैं। बिल्कुल कई दिक्कतें किसानों को यहाँ पर आ रही है। यही कारण है कि किसानों को 3 दिन से ज़्यादा समय तक यहाँ पर परेशान होना पड़ता है। उनके गेहूं को रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रशासन की तरफ से उनके रुकने की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई। यही कारण है कि एक तरफ मध्य प्रदेश में एक तरफ जो है बम्पर आवक गेहूँ की हुई है, वहीं दूसरी तरफ किसान भी परेशान है। कैमरामैन दीपक के साथ अनुज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कभी गेहूं की पकी हुई फसल पर आंधी और बारिश का कहर बरपा है, तो कभी मौसम की मार पड़ी है। कर्ज पहले से ही परेशान कर रहा था, बची कुची कसर कोरोना ने कर दी। तस्वीरें देखते रहिए। उस पर सितम की सियासत की सत्ता को सींचने वाला किसान तमाम वादों के बाद वादा खिलाफी का शिकार हो जाता है। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान किस कदर परेशान है। पहली तस्वीर आगर मालवा, गेहूं खरीदी केंद्र में अव्यवस्था का आलम। किसान उग्र हो गए, नाराज हो गए, इतने नाराज कि खरीदी केंद्र के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। रतलाम में गेहूं खरीदी में लेट लतीफी हो रही है। बारदाने के खत्म होने से नाराज किसानों ने महू नीमच 4 लेन जाम कर दिया। सीहोर में गेहूं खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी बंद कर दी गई। किसान हंगामा करने लगे, चक्का जाम कर दिया। किसानों के चक्का जाम करने की खबर जैसे ही जिले के अफसरों को मिली, वो मौके पर पहुंचे, समझाने की कोशिश हुई। बैतूल बंपर पैदावार यहां हुई। किसान अपनी उपज लेकर बेचने के लिए मंडियों तक पहुंचा। कोरोना महामारी और चिलचिलाती धूप में पहुंचे इन किसानों को कई समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। भोपाल मंडी में भी आवक के हिसाब से तुलाई की व्यवस्था नहीं, जबकि राजधानी है भोपाल। किसानों की रातें ट्रॉली पर, गेहूं के बोरे पर, टीन शेड के नीचे कट रही हैं। मनोज ने अभी बातचीत करने की कोशिश की और देखा आपने
कि किसान किस तरीके से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। तो किसान आक्रोशित है। इन तमाम परिस्थितियों के बीच अगर किसान हंगामा करने लगे, गदर काटने लगे, नाराज होने लगे, तो उस पर भी किसान को ही गुनहगार बता दिया जाता है। मैसेज का सिस्टम रखा गया है, टोकन का सिस्टम रखा गया है, बावजूद इसके अव्यवस्थाएं उसी दौर की हैं जब ये चीज नहीं थी, जब तकनीक नहीं थी। किसान अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाए, लेकिन जिम्मेदार अपने हिस्से की जिम्मेदारी ना निभाए, ये सबसे बड़ा पेच। बैतूल, सीहोर, रतलाम, भोपाल, आगरमालवा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये 5 तस्वीरें ये बानगी हैं कि पूरे प्रदेश में किस तरीके की स्थितियां बन चली हैं। किसान अब आक्रोश में आ रहा है, आक्रोश में है अन्नदाता। आक्रोश में क्यों न रहे अन्नदाता, यह भी एक बड़ा सवाल। जो पूरी दुनिया का पेट पालने के लिए अनाज उपजा रहा है, उसे अगर अनाज या 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो, वो 3-3 दिनों तक, 4-4 दिनों तक इसी तरीके से खरीदी केंद्र पर पड़ा रहे, शब्दों पर गौर कीजिए, पड़ा रहे, तो आक्रोश तो आएगा, और आक्रोश आएगा तो नाराजगी किसानों के सामने आएगी। ये शुक्र है कि वो बल्लेबाजी नहीं कर रहा है। तो हमारे